हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप इस सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास जो होता है पूजा पाठ के लिए बहुत ही विशेष मास होता है। इसी मास में ही अक्षय तृतीया भी आती है। अक्षय तृतीया का मतलब है कि जिसका कभी क्षय न हो। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार में हमको क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, किस चीज़ की खरीदारी करना चाहिए और कौन ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमको पूरा जीवन उसका फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो अक्षय तृतीया आती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया के नाम से हम लोग जानते हैं और इसी दिन अक्षय तृतीया का हम लोग मनाते हैं। तो इस बार 2025 में जो है अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो आपको 30 तारीख यानी कि बुधवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार आप लोग को मनाना है। इसको आखा तीज भी बोलते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन का अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता, जीवन पर्यटन आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया का कब शुरू हो रही है, कब से लग रही है और कब इसका पूजा पाठ हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए, जो अक्षय तृतीया है वो आपको 29 तारीख यानी कि मंगलवार को शाम को 5:31 पे शुरू हो रही है और 30 तारीख यानी कि बुधवार को दोपहर को 2:12 पे ये तिथि जो है समाप्त हो रही है। और आपका जो इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से 30 तारीख को ही अक्षय तृतीया का त्यौहार हम लोग मनाएंगे। तो अक्षय तृतीया का जो पूजा का टाइम है उसको भी हम बता देते हैं। तो इसका जो पूजा का टाइम है आपका है सुबह 5:41 से लेके 12:18 तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का इसलिए पूजा क्योंकि इसमें देखिए तिथि की तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसकी जो तिथि जो समाप्त हो जा रही है 2:18 पे। अगर इसके अंदर आप पूजा पाठ करते हैं, खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है और विशेष उत्थि होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन देखिए परशुराम जयंती भी लोग मनाते हैं। इसी दिन बद्रीनाथ का कपाट भी इसी दिन खुलता है और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों का दर्शन इसी दिन होता है। तो ये खुद में एक सिद्ध तिथि है। इसमें कोई भी अगर आप शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, मुंडन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, भवन लेते हैं, वाहन लेते हैं, तो आपको तिथि देखने की, मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद में ही तिथि जो होती है संपूर्ण होती है अक्षय तृतीया। इस दिन जो होता है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता की भी पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन हम लोग कुबेर देवता की पूजा पाठ करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ तो हमारे घर में धन धन भरा रहता है। तो इस दिन का पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन का जप तप मंत्र ज्ञान और वो क्या क्या कहते हैं हवन विधि जो भी आप करते हैं उसका अक्षय कभी नहीं होता, उसका दुगना तिगुना लाभ आपको इसी जन्म में मिलता है। तो इसलिए अक्षय तृतीया का पूजा पाठ बहुत ही महत्व होता है। और इसकी पूजा का जो विधि होता है उसको ऐसा ही करना है। चौकी बिछाइए, विष्णु जी का मूर्ति रखिए, अगर उनका विग्रह आपके घर में वो रखिए, माँ लक्ष्मी को रखिए, साथ में कुबेर देवता को रखिए और पूजा पाठ पूरा विधि विधान के अनुसार इस दिन करना चाहिए। इस दिन आप लोग को सोना खरीदने का भी बहुत महत्व होता है कि सोना इस दिन खरीदना चाहिए। मान्यता है कि सोना खरीदने से घर में जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर सोने का मान लीजिए जिसके पास भगवान ने दिया है वो तो खरीद सकता है, लेकिन सबके पास इतना बजट नहीं होता है, सोना इतना महंगा है कि इंसान सोना खरीद सके। तो अगर आप इस दिन सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप सरसों खरीद लीजिए, मिट्टी का बर्तन खरीद लीजिए, पीतल का बर्तन खरीद लीजिए, फूल का बर्तन खरीद लीजिए, स्टील का मत खरीदिएगा। कुछ पूजा में मंदिर के लिए घंटी खरीद लीजिए, भगवान को भोग लगाने के लिए थाली खरीद लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है उनको तो इस दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि सोना खरीदने का अपना महत्व होता है।
इस दिन आप लोग को दान धर्म अवश्य करना चाहिए। भगवान को ककड़ी खीरे का भोग लगाइए, ककड़ी का भोग लगाइए, शरबत का भोग लगाइए, ठंडी चीज़ों का इस दिन भगवान को भोग लगता है। सत्तू का भोग लगाइए। तो इस तरह सत्तू चने से बनता है, इसलिए इस दिन सत्तू का भी भोग भगवान को लगाया जाता है। आम का भी लोग भोग लगाते हैं और फिर बाद में उसको ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो इस दिन का जो दान धर्म होता है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो जितना आपकी सामर्थ्य है, बिना सामर्थ्य के आप लोग को दान नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये की कमाई है और हम 2 रुपये का दान धर्म करने चले जाएंगे, तो हम गृहस्थ होकर अपना घर कैसे चलाएंगे। तो इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान धर्म का बताया गया है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही हमको दान धर्म करना चाहिए। सामर्थ्य से ऊपर अगर दान धर्म करते हैं तो वो भी आपका फलित नहीं होता है। जितना भगवान दिए हैं, कहते हैं कि अगर 2 रुपये की कमाई है तो उसका 10%, 10वां भाग जो होता है वही दान के लिए बताया गया है। तो इस तरह को आप लोग को दान धर्म करना है। अक्षय तृतीया की जो चीज़ें थी हमने बता दिया। अगर महिलाएं हैं तो इस दिन पूरा अपना श्रृंगार करिए, पीले वस्त्र पहनिए, पीली साड़ी पहनिए, महावर लगाइए, अच्छे से श्रृंगार करिए, क्योंकि इस दिन का जो किया चीज़ होता है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो सुहागिन महिलाओं को भी एक दुल्हन की तरह आज के दिन सजना चाहिए। तो ये तो हुई आपकी अक्षय तृतीया में जो जानकारी थी हमने आपको दी। कब इसका मनाना है, कैसे मनाना है, सभी भाई सभी बहनों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका घर धन धर्म से भरा रहे। और मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो राधे राधे जी, धन्यवाद जी।